गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो सभी को यहाँ पे? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो पिछले क्लास में मैंने आपको कुछ बातें बताया था, किसी को याद है? किसको किसको याद है मुझे ये बताओ। पिछले क्लास में मैंने आपसे पूछा था ट्रिपल ए। ट्रिपल ए में जो हम लिसनिंग में यूज करते हैं, ट्रिपल ए लिसनिंग। ओके, ट्रिपल ए लिसनिंग हम कम्युनिकेशन में यूज करते हैं। तो आपको ट्रिपल ए का फुल फॉर्म आपको मैसेज में टाइप करने हैं। इसके अलावा मैंने क्या बताया था आपको? ए, बी और सी। कम्युनिकेशन में जो आपके ए बी सी आते हैं, इनका फुल फॉर्म क्या होता है? आप कमेंट सेक्शन में मैसेज करो, ठीक है। अभी किसी के जवाब नहीं आ रहे? ओके, जवाब आने स्टार्ट हो गया, बहुत बढ़िया। ओके, तो चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखो आज की क्लास हमारे लिए कुछ खास है। हमेशा आपने देखा होगा कि हम मार्केट को ग्रोथ करना चाहते हैं। अगर हमने बिजनेस को स्टार्ट किया है तो हम चाहते हैं कि हमारा जो बिजनेस है एक हाई लेवल पे जाए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ हम रणनीति लेके आते हैं, कुछ प्रोग्राम लेके आते हैं। तो जो बिजनेस को स्टार्ट किया गया था स्टार्टिंग में, तो हम सबसे पहले क्या लेके आए थे? 4P लेके आए थे। उसके बाद क्या हुआ, हमने उसको और मॉडिफाई किया, और मॉडिफाई करके हमने क्या किया, 7P मार्केट में लेके आ गया। ओके, तो उसी बेस पे बहुत से क्वेश्चन आज के क्लास में मिलेंगे आपको। शॉर्ट एनालिसिस क्या होते हैं, इसके फुल फॉर्म क्या होता है, इसके अलावा और भी क्वेश्चन जो है आज क्लास में देखने का आपको मिल सकते हैं। ओके, साथ ही साथ अगर चाहते क्लास को बहुत ही मजेदार बनाया जाए, ठीक है, अगर आप चाहते क्लास को और मजेदार किया जाए, तो आपको क्या करना है, मैं कुछ क्वेश्चन पुटअप करूंगा यहाँ पे, ठीक है। मैं क्या करने वाला हूँ, कुछ क्वेश्चन को पुटअप करूंगा, और आपको क्या करना है, पोलिंग करना है। देखो जितने भी मेंबर हो, जितने भी ट्रेनर्स पार्टिसिपेट कर रहे हो, सभी को क्या करना है, पोलिंग करना है। और मैं ये देखूंगा कि आज का विनर कौन है, ठीक है। आज के विनर में अनाउंस करूंगा। आपको क्या करना, सभी को क्या करना है, पोलिंग करने हैं, ठीक है। तो आज की क्लास कुछ खास है। चलो फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पिछले क्लास में हमने 1 से लेके 35 क्वेश्चन हमने कर लिया था। पिछले क्लास में हमने 1 से 35 का क्वेश्चन कर लिया था। अगर आपने वो क्लास नहीं देखा है तो उसे जाके आप पहले देख सकते हो, ठीक है। ये फिर क्लास खत्म जैसे दी एंड होगा, इसके बाद जाके देख लेना, क्योंकि जो क्वेश्चन जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो जो जहां पे मैंने पिछला क्लास खत्म किया था, आज मैं वहीं से क्लास को स्टार्ट करता हूँ। ओके, तो यहाँ पे चीज मेंशन है आपका शॉर्ट, ठीक है, SWOT। इसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पे ये होता क्या है, देखो जो शॉर्ट एनालिसिस जो है, ये आपके जो सॉफ्ट स्किल है, जो VCS है, या फिर जो आपका POT का सब्जेक्ट है, इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या तो आपके थ्योरी में आ जाएगा, या फिर ये हो सकता है कि ये जो क्वेश्चन है आपके प्रैक्टिकल में देखने को मिल सकते हैं। प्रैक्टिकल में क्या होता है कि आपको कुछ जैसे शॉर्ट एनालिसिस आपको दे दिया जाएगा, और आपको क्या करना होगा, स्पीच देना होगा इस पे। आपको क्या करना होता है, इस पे स्पीच देना होता है। तो अगर चीज आपको कंफर्म नहीं पता है इसके फुल फॉर्म, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। तो यहाँ पर हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं इसको? एस से क्या आपके स्ट्रेंथ हो गया, W से वीकनेस, O से अपॉर्चुनिटी, और T से क्या हो गया, थ्रेट्स हो गया। ओके, देखो स्टार्टिंग में जो हमारा क्या मेंशन है, स्ट्रेंथ और वीकनेस। आपको पता है, मुझे पता है कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है और हमारी वीकनेस क्या है। तो ये कैसे फैक्टर हो गया, तो ये हो गया हमारे इंटरनल। कैसे हो गया, इंटरनल हो गया, क्योंकि हमारे अंदर से हमें पता है ना ये चीज। इसके अलावा दो चीज और क्या है यहाँ पे, देखो एक हो गया आपका O, और एक हो गया आपका T। O से क्या हो गया आपका अपॉर्चुनिटी, और T से क्या हो गया, थ्रेट्स, यानी कि चुनौती या फिर खतरे हैं। तो आपको तो नहीं पता है ना कि आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटी कब मिलेगी, आपके सामने चुनौती या फिर खतरे कब आएंगे, नहीं पता आपको। ये क्या है, ये बाहर से आपके ऊपर आएंगे। क्या, बाहर से आपके ऊपर आएंगे। तो ये कैसे हो गया आपके, ये हो गया आपके एक्सटर्नल फैक्टर। कैसे हो गया, एक्सटर्नल फैक्टर। क्लियर हो गया। आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, 36 क्वेश्चन नंबर है। आपको करना है, पढ़ना है, और फटाफट इसका सही जवाब देना। इसका सही जवाब क्या होगा? ओके, अभी मैं देख रहा हूँ जवाब यहाँ पे नहीं आ रहा है। फटाफट आप कमेंट सेक्शन में जवाब दो, ठीक है। सभी को यहाँ पे जवाब देना है। जब तक आप पार्टिसिपेट नहीं करोगे, आपको नहीं पता चलेगा कि हो क्या रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो सभी को क्या करना है, पार्टिसिपेट करना है, और सभी को जवाब देना है। ओके, तो 36 क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा,
इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको कि जो आपका सेवन, ठीक है, जो आपका सेवन पी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी जो होती है आपकी, ठीक है, सेवन मार्केटिंग आपकी स्ट्रेटेजी जो होती है, इसके अंदर किसके बारे में बात हो रही है? मार्केटिंग, ठीक है, मार्केटिंग के बारे में बात हो रही है कि मार्केटिंग को हम कैसे, ओके, मार्केटिंग को हम कैसे, यहाँ पे बात हो रही है मार्केटिंग टैक्टिक्स की बात हो रही है, ठीक है, इसके बारे में बात हो रही है, मार्केटिंग टैक्टिक्स एक्टिविटी रिफ्लेक्ट के बारे में बात हो रही है। यानी कि जब हम मार्केट को एक तरह से ग्रोथ करते हैं तो कौन सी रणनीति हम यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है, तो हम उसको कैसे ग्रोथ करते हैं? हम उसका प्रमोशन करके करते हैं। कैसे करते हैं? हम उसका एडवर्टाइजमेंट करते हैं, हम उसका प्रमोशन करके करते हैं। तो यहाँ पे इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये जो क्वेश्चन है आपका, ये मैं ऑलरेडी करा चुका हूं। ये क्वेश्चन जो है आपका, ये आपके लीडरशिप से है। किससे आपके हैं? ये क्वेश्चन जो है आपके हैं लीडरशिप से है। मैंने बताया था आपको लीडरशिप के बारे में, उसी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन ये है। देखो यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है? आपसे पूछ रहा है कि लीडरशिप स्टाइल के बारे में बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा लीडरशिप है जो किस पे डिपेंड करता है? जो करता है डिसीजन मेकिंग। किस पे करता है? अपने एम्प्लॉय को क्या करता है? डिसीजन मेकिंग, यानी कि अपने एम्प्लॉय को प्रकाश डालने के लिए या फिर अपने जो एम्प्लॉय हैं उनको डिसीजन लेने के लिए, क्या करता है? प्रकाश डालता है, डिसीजन लेने के लिए बोलता है। कैसे, कौन सी लीडरशिप है? मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। देखो एक होता हमारा ऑटो क्रेडिट और दूसरा होता हमारा डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक जो लीडरशिप है इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं पार्टिसिपेटिव लीडरशिप ही बोलते हैं इसको। क्यों बोलते हैं भाई? इसमें जो लीडर होते हैं उनके जो नीचे के फॉलोअर है, जो नीचे काम करने वाले होते हैं, वो भी क्या कर सकते हैं? वो भी डिसीजन क्या करने, अपना ओपिनियन दे सकते हैं, डिस्कशन करते हैं और अपना डिसीजन भी दे सकते हैं। जो फाइनल डिसीजन है ये किसका होता है? लीडर का होता है। बाकी जो डिसीजन होगा, इंफॉर्मेशन होगा, जो डिस्कस होगा, वो सब मिलजुल के करेंगे। तो यहाँ पे एक सही जवाब क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ओके, यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो जो क्वेश्चन नंबर आपका 38 है, जितने भी सीएससी के जो बच्चे हैं क्लास में, ठीक है, मैं उम्मीद यही करूंगा कि सभी के सभी को क्या करना है? बिल्कुल सही जवाब देना है। देखो यहाँ पे बात हो रही है CAL के बारे में बात हो रही है, ठीक है, CAL इसका फुल फॉर्म क्या होता है? एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है। इसका फुल फॉर्म हो गया आपका कंप्यूटर एडेड लर्निंग, ठीक है। यहाँ पे बात हो रही है जब हम क्लासरूम में, ठीक है, क्लासरूम में हम क्या करना चाहते हैं? कंप्यूटर एडेड लर्निंग करना चाहते हैं। तो उसके लिए क्या आवश्यकता है, क्या रिक्वायरमेंट है, क्या होना चाहिए? सिंपल सी बात है यार, जब हम कंप्यूटर एडेड लर्निंग हम यूज करना चाहते हैं, पढ़ाना चाहते हैं, लर्न करना चाहते हैं वहां पे, ठीक है, तो वहां पे सबसे पहले क्या होना चाहिए? वहां पे होना चाहिए, क्या होना चाहिए? कंप्यूटर। ओके, ये क्या आपके एक हमारी ये रणनीति होती है क्लास को इंजॉयफुल या फिर एक तरह से इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। ओके, क्लियर हुआ? समझ में आ रहा सभी को? आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो यहाँ पे मेरा क्या, अभी 1 घंटे में 40 से 50 क्वेश्चन कराऊंगा। अगर हर क्वेश्चन को डिस्कस करने पे अगर मैं बैठ गया तो पूरे क्लास में गिन के करीब आपके 20 क्वेश्चन भी नहीं होंगे, ठीक है। तो मैं आपको ब्रीफ में समझा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। हमारे को इतना टाइम नहीं कि इसको एक्सप्लेन किया जाए। समझ में आ रहा सभी को? अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा आपको? जो शॉर्ट एनालिसिस है, किसके बारे में बात हो रही है यहाँ पे? शॉर्ट एनालिसिस के बारे में। तो जो हमारा शॉर्ट एनालिसिस होता है ये किस चीज को एड्रेसेस करता है, ठीक है, ये किस चीज को एड्रेसेस करते हैं, यानी किस चीज को बताता है। देखो मैंने क्या बताया था, इसका फुल फॉर्म क्या हो गया? स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स। अगर हमें पता चल गया भाई कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारी वीकनेस क्या है, हमारे लाइफ में अपॉर्चुनिटी कब मिलेगी, हमें कब हमारे सामने खतरे आएंगे, अगर हमें सब चीज पता रहेगा, ठीक है, चाहे हम हो, चाहे हमारी कंपनी है, चाहे हमारा इंस्टीट्यूट है, चाहे कुछ भी है, ओके, तो अगर हर चीज हमें पता रहेगी तो हम हर काम को अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाएंगे। नहीं कर पाएंगे? तो ये सब आ जाएगा, इसका ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दिस, यानी कि जो हमारी जो कंपनियां हैं उसकी जो रणनीति है उसको हम एग्जीक्यूट अच्छे से करेंगे। ओके, इसके अलावा हमारी जो कैरियर उसकी प्लानिंग हम क्या करेंगे? बिल्कुल अच्छे से करेंगे। साथ ही साथ क्या होगा, हम जो हमारे सामने प्रॉब्लम आएगा
उसको हम अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, हम उसको क्या कर सकते हैं, अच्छे से उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इसका बिल्कुल सही जवाब है। अब देखो, जो हमारा 7P मार्केटिंग मिक्स होता है ना, ठीक है, उसमें जो हमारा 7वां सी है, इस क्वेश्चन को एकदम ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर एक और क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर एक और क्वेश्चन, उसके बारे में बात हो रही है। यहाँ पे देखो, इसके बारे में बात कर रहा आपका, जो 7P मार्केटिंग मिक्स होता है ना, उसमें जो आपका 7वां पी है उसका नाम क्या है। 7P में जो 7वां पी है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम होता है फिजिकल एविडेंस। ओके, उसका नाम क्या है 7वीं पी का, तो उसका नाम है आपका फिजिकल एविडेंस। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं, जो 7P मार्केटिंग मिक्स है उसमें जो आपका 7वां पी है उसमें क्या कुछ आपका इंक्लूड नहीं होता है। ये आपसे ये नहीं कह रहा कि 7P में क्या इंक्लूड है, नहीं, ये आपसे नहीं कह रहा। क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है कि जो 7P है इसका जो 7वां पी है आपका, जिसका क्या नाम है, उसका नाम है आपका फिजिकल एविडेंस, तो उसमें क्या चीज इंक्लूड नहीं है। अब बताओ, सबसे पहले मुझे ये बताओ फिजिकल एविडेंस क्या होता है। अगर ये चीज क्लियर हो गया तब इजी तरीके से कर ले जाओगे। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सॉरी डी नहीं सी होगा, इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि देखो, फिजिकल एविडेंस का मतलब ये नहीं होगा कि हम अपने जो हमारा जो शॉप है, चाहे जो हमारा कंपनी है, हम उसका किसी तरह से एडवर्टाइजमेंट करें। ठीक है, हमारा ये मकसद फिजिकल एविडेंस में नहीं होता है। इसमें ये होता है कि हम उनको कैसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, हम उनको कैसा फिजिकल इन्वायरमेंट हम क्या कर रहे हैं, उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, आपने देखा होगा जब पिज्जा हट में जाते हो, डोमिनोज में जाते हो, तो आपने क्या देखा होगा कि दोनों जगह जो हमें सर्विस मिलता है वो अलग मिलता है। ठीक है, हमें दोनों जगह जो सर्विस जो है हमें अलग अलग मिलता है। एक में क्या होता है कि हम ऑर्डर देते हैं, ठीक है, और हमें जाके वहां से पिज्जा लेके आना पड़ता है। दूसरे में क्या होता है कि जो सामने है वो खुद हमसे ऑर्डर भी लेते हैं, हमारे लिए डिलीवर भी करते हैं। ओके, इसके अलावा कुछ और शॉप पे जाते हो जहाँ पे हमें ऑर्डर देना पड़ता है, सामान को खुद हमें लेना पड़ता है। पर कुछ और शॉप में जाते हो वहां पे हमें बताना होता है, सब कुछ सामान ला के पैकिंग करके हमें दे देते हैं। यानी जो हमें कैसी फैसिलिटी मिल रही है वहां पे। ओके, किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हो, किसी शॉप में जा रहे हो, चाहे कहीं पे भी जा रहे हो, तो ये चीज हमारा इसमें हमारा फिजिकल एविडेंस में हमारा जो आपका सी है एडवर्टाइजमेंट, ये हमारा नहीं आता है। ठीक है, एडवर्टाइजिंग हमारा नहीं आता। बाकी इसमें ब्रांडिंग क्या है, क्या ब्रांड है, उसकी कैसी पैकिंग हुई है, उसके कैसे डिजाइन है, ओके, ये सब इसमें क्या होता है आपका इंक्लूड होता है। क्लियर हुआ, आगे देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। ठीक है, और मैं चाहूंगा कि ये क्वेश्चन आप बिल्कुल सही जवाब देना आपको। ठीक है, सबको सही जवाब इसलिए देना। देखो अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम डिस्टेंस लर्निंग, ठीक है, अभी हम क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे बात हो रही है डिस्टेंस लर्निंग के बारे में। सब जब क्या था इसमें, डिस्टेंस लर्निंग जो है आपका फर्स्ट जनरेशन, आपसे क्वेश्चन में ये पूछा गया कि जब फर्स्ट जनरेशन था तो उस टाइम पर डिस्टेंस लर्निंग में क्या चीज आपका इंक्लूड नहीं था। देखो डीएसटी ने क्या किया है, अब डीएलपी को स्टार्ट कर दिया, यानी कि डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया उसको। उसमें क्या हुआ कि बहुत सी आपकी सर्विस को एक्टिवेट किया, जैसे कि आपका क्या हो गया, वहां पे आपका ई लर्निंग आ गया है, वहां पे आपका सिंक्रोनस लर्निंग आ गया है, एसिंक्रोनस लर्निंग आ गया, आपका वर्चुअल क्लासरूम आ गया है, और बहुत सी सुविधाएं वहां पे उन्होंने क्या किया है, इंक्लूड किया है। पर पहले ऐसा नहीं था आपका, फर्स्ट जनरेशन डिस्टेंस लर्निंग में आपका ऐसा कुछ नहीं था। तो आपसे वही पूछ रहा है कि फर्स्ट जनरेशन आपके डिस्टेंस लर्निंग में किस चीज को इंक्लूड नहीं होगा, क्या इंक्लूड नहीं होगा आपका, तो आपका ई लर्निंग यहाँ पे इंक्लूड नहीं होगा। ये अब लेटेस्ट इसको इंक्लूड किया गया है डिस्ट्री के द्वारा। तो क्लियर हो गया होगा आपको, क्लियर हुआ। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। ठीक है, यहाँ पे फोकस करते हैं और फिर जवाब देते हैं। यहाँ पे बात हो रही है क्वेश्चन राइजिंग के बारे में। ठीक है, आपसे ये पूछ रहा हूँ, हाँ आपसे ये पूछ रहा जो ऐसा कौन सा ऐसा कौन सा लर्निंग मेथड है आपका जिसमें आपका क्वेश्चन राइजिंग इन्वॉल्व है, उसके अंदर कनेक्टेड है, आप उसमें क्वेश्चन राइजिंग कर सकते हो, प्रश्न आप उठा सकते हो। ऐसा कौन सा लर्निंग का मेथड होता है, ठीक है, आपको बताना है, फटाफट यहाँ पे बताओ। ओके,
तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ जवाब बिल्कुल सही आ रहा है आपके। इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी क्या हो जाएगा आपका लर्निंग बेस्ड, ठीक है, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग हो जाएगा, जिसमें अगर हमें इंक्वायरी करना है तो हमें क्या करना होगा, हम वहाँ पे क्वेश्चन राइजिंग कर सकते हैं, हम क्वेश्चन वहाँ पे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग। क्लियर हुआ? चलो आगे देखते हैं। देखो अभी क्वेश्चन में करूंगा वहां पे, और मैं देखना चाहता हूँ कि आज क्लास का टॉपर कौन है, जिसके मैक्सिमम क्वेश्चन आज के सही होंगे, ठीक है। और क्लास का आपको जैसे पता है क्लास एंड होगी, उसके बाद आपको टेस्ट का लिंक प्रोवाइड किया जाएगा और आपको टेस्ट देना है, ओके। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन है आपका किस पे है, जो आपका ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी जो आपका सी है, देखो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में तीन चीज पर डिस्कस करेंगे। उसमें क्या होता है आपका कैप होता है, सी से क्या होता है कॉग्निटिव डोमेन होता है, ए से अफेक्टिव डोमेन, और पी से क्या होता है आपका साइकोमोटर डोमेन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बात हो रही है कॉग्निटिव डोमेन के बारे में। जितने भी हमारे थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, चाहे पीओटी का सब थ्योरी हो, चाहे आपका थ्योरी का थ्योरी हो, ओके, ट्रेड थ्योरी हो, तो हमारे किस में आते हैं, हमारे ये आते हैं हमारे कॉग्निटिव डोमेन में, ओके। बाकी अगर प्रैक्टिकल होता है तो किस में आते हैं, तो आते हैं हमारे साइकोमोटर डोमेन में। तो यहाँ पे बात हो रही है जो कॉग्निटिव डोमेन है हमारे, इनके हमारे कितने लेवल होते हैं, इसमें हमारे 6 लेवल होते हैं। अगर किसी को पता है 6 लेवल कौन कौन से होते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हो। सबसे पहले कब आया था, 1956 में आया था, इसको फिर रिवाइज किया गया, और कब आया 2001 में। तो आपसे पूछ रहा हूँ उस लेवल का नाम बताना है आपको, जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम जो उसके फैक्ट है और इंटरफेरेंस है, ठीक है, जिनमें उनके फैक्ट और इंटरफेरेंस में क्या करते हैं हम उनको एक तरह से कंपेयर करते हैं, उनकी तुलना करते हैं, उनका अंतर निकालते हैं, जिनका डिस्टिनेशन करते हैं, ठीक है। ओके, तो हम किस में कंपेयर करते हैं ये बताओ, ऐसा कौन सा लेवल है कॉग्निटिव जिसमें हम कंपेयर करते हैं उनको, ओके बताओ कौन सा होगा। तो इसमें हम करते हैं एनालाइजिंग में, ठीक है। एनालाइज जो है इसमें कंपेयर करते हैं, तो इसमें करना क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम चीजों को ब्रेक करते हैं। यहाँ पे स्टार्टिंग से बताता हूँ, नॉलेज में क्या करते हैं, हम यहाँ चीजों को डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है, डिस्क्राइब करते हैं यहाँ पे चीजों को, और डिफाइन करते हैं। जैसे कोई शब्द है, हमने उसको डिफाइन कर दिया या फिर हमने डिस्क्राइब कर दिया, तो ये जो हाँ ये कहाँ पे आते हैं नॉलेज में। अब यहाँ पे आपने नॉलेज को ले लिया, अब हम जाते हैं कॉम्प्रिहेंशन में। कॉम्प्रिहेंशन में हम इतने काबिल हो जाते हैं कि जो चीज हमने नॉलेज लिया था, हम उसको क्या कर सकते हैं, अपने शब्दों में सामने वालों को क्या कर सकते हैं, समझा सकते हैं। अपने शब्द में उसको कन्वर्ट करके दूसरों को क्या कर सकते हैं, हम समझा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आता है आपका एक्टिव क्या आ जाता है, एक्सप्लेन, क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा आपका एक्सप्लेन। और तीसरा हो गया आपका अप्लीकेशन। अप्लीकेशन में क्या होता है, जो चीज आपने नॉलेज में लिया था, जो चीज आपने समझाया था, क्या उसको आप प्रैक्टिकल में लेके आए, क्या आप उसको प्रैक्टिकल में लेके आए, तो उसको प्रैक्टिकल में लेके आना, अपने यूज में लेके आना। तो जो यूज आपका शब्द कहाँ पे आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका एप्लीकेशन में। अब एनालिसिस में क्या होता है कि जो चीज आपने सीखा है उसको क्या करना है, उसको सेपरेट करना है, आपको क्या करना है, आपको उसको सेपरेट करना है, और हर पॉइंट को क्या करना है, हर पॉइंट को सेपरेट करने के बाद एनालाइज करना होता है, क्या करना होता है, एनालाइज करना होता है। तो आपको चीजें क्लियर हो गया होगा, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे जो आपका स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो कौन सा टॉपिक है जिसको ओवरहेड में क्या करता है, यूज कर लेता है आपका, किसमें, ओवरहेड में यूज कर लेता है। तो ओवरहेड में मास्क भी यूज हो जाता है आपको, ओवरहेड रिले भी यूज होता है। ये आपका इलेक्ट्रिकल से क्वेश्चन हो गया, ठीक है, कि ओवरहेड जो आपकी लाइनें होती हैं उसमें क्या क्या आपका यूज होता है। तो मास्क भी होता है, ओवरहेड भी आ गया आपका, पोलराइज टेप भी हो गया आपका, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कल मैंने आपसे जो पूछा था, तो यहाँ पे मैंने देखा मैक्सिमम बच्चों का जवाब सही है। क्या हो जाएगा, ट्रिपल ए का मतलब क्या हो जाएगा, एटीट्यूड, अटेंशन और एडजस्टमेंट हो जाएगा, ठीक है। जबकि ए सी का, ए बी सी का फुल क्या था आपको, ए से हो जाएगा आपका एटीट्यूड, बी से हो जाएगा आपका बिहेवियर, और सी से क्या हो जाएगा, कम्युनिकेशन, ओके। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ यहाँ पे पूछ रहे जो देखो हमारे क्या जो स्ट्रक्चर होते हैं,
हमारे इंस्टीट्यूट में है, ठीक है, चाहे ITI हो चाहे CTI हो, जो इंस्ट्रक्टर हैं तो उनकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो आपसे वो ये पूछ रहा कि जो जो हमारे इंस्ट्रक्टर है तो ट्रेनर्स के प्रति इनसे कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर सी में देख रहा हूँ मैक्सिमम बच्चों को जवाब आ रहा है क्या, ऑप्शन नंबर सी। तो मैंने क्या बताया था, जो इंस्ट्रक्टर है उनका कोई ऐसा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि फीस को क्या करे, इंक्रीज करे, ठीक है। फीस को इंक्रीज करने के काम उनका नहीं है, वो आपका बोर्ड करेगा, जो करेगा आपको नहीं करना है। तो जो फीस का इंक्रीमेंट है चाहे इंक्रीज है, ये आपका इंस्ट्रक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती उसको इंक्रीज करने की। ओके, इसके अलावा तो मुझे लग नहीं रहा इसमें। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। ओके, देखो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है और ये क्वेश्चन जो है आपका बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें आपसे पूछ रहा कि ऐसी कौन सी लर्निंग प्रोसेस है, ठीक है, जो पनिशमेंट से क्या हुआ है, लिंक है, पनिशमेंट से क्या जुड़ा हुआ है, किससे जुड़ा हुआ है, पनिशमेंट से। तो मैंने आपको बता चुका हूँ कि क्लासिकल कंडीशनिंग रिस्पांस थ्योरी क्या होता है, ऑपरेंट कंडीशनिंग क्या होता है, सारे के सारे मैं थ्योरी आपको बता चुका हूँ। अगर आपने क्लास को नहीं लिया थ्योरी का तो आपको क्या करना है, जीपी क्लास में जाना है, प्लेलिस्ट को साइड में जाओगे, उसको ऑन करना है, और ऑन करने के बाद वहां पे देखोगे आप तो वहां पे सारे थ्योरी सारे पेपर आपको वहां पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो जो हमारा ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी है इसको हम पनिशमेंट थ्योरी के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। हम इसको रिवॉर्ड पनिशमेंट थ्योरी के नाम से जानेंगे। अगर आपने काम को अच्छा किया तो आपको रिवॉर्ड दिया जाएगा, अगर आप गलती कर रहे हो तो आपको पनिशमेंट भी दी जाएगी। इसको हम पनिशमेंट थ्योरी के भी नाम से जानते हैं। क्लियर है सभी को। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी किसने दिया था, तो BF स्किनर ने दिया था। ओके, कब दिया था, 1938 में दिया था। किस पे दिया था, तो चूहे पे, रैट पे दिया था। किस पे दिया था, चूहे पे, रैट पे दिया था। ओके, क्लियर हुआ। जब उसको बिजली के झटके लग रहे थे तो उस काम को नहीं कर रहा था, जिस काम को करने से उसे खाना मिल रहा था उस काम को क्या कर रहा था, वो उसे बार बार कर रहा था। क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। अगला क्वेश्चन देखते हैं 47 क्वेश्चन। देखो सबसे पहले मुझे ये बताओ कि कॉम्पिटेंस के कितने स्टेज होते हैं। सबसे पहले मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताओ कि कॉम्पिटेंस के कितने स्टेज होते हैं। ये कॉम्पिटेंस हो गया आपको। मैं आपको नॉलेज के बारे में बता चुका हूँ कि नॉलेज के हमारे एलिमेंट कौन कौन से होते हैं, स्किल के कौन कौन से होते हैं। और यहाँ पे बात हो रही है, बात हो रही है किसके बारे में, कॉम्पिटेंस के बारे में। किसके बारे में बात हो रही है, कॉम्पिटेंस के बारे में। तो ये सबसे पहले मुझे ये बताओ कि कॉम्पिटेंस के कितने स्टेज होते हैं। ओके, तो कॉम्पिटेंस के मैं बताता हूँ 4 स्टेप होते हैं। कितने स्टेप होते हैं आपके, 4 स्टेप हो गए या फिर 4 स्टेज हो गए। ये जो स्टेज है ये आपके यहाँ पे जो मेंशन है ना बिल्कुल सीक्वेंस में है। किसमें है, बिल्कुल सीक्वेंस में। मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, और मैं चारों को आपको समझा देता हूँ जिससे आपको क्या होगा, चीजें और क्लियर हो जाएगी। चलो मैं लेके चलता हूँ आपकी स्क्रीन पे। हाँ, तो यहाँ पे देखो कितने होते हैं हमारे कॉम्पिटेंस। तो कॉम्पिटेंस हो गया हमारे, कितने हो गए, तो ये होते हैं हमारे 4 स्टेज होता है। पहला क्या होता है हमारा अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस, ठीक है, और दूसरा होता है हमारा कॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस। यहाँ पे देखो पहले कौन, ये देखो यहाँ से देख चलते हम। यहाँ पे क्या आपका अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस, फिर क्या हो गया आपका कॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस, फिर क्या हो गया आपका कॉन्शियस कॉम्पिटेंस, और फिर क्या हो गया आपका अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस। तो ये हमारे 4 स्टेज होते हैं किसके, कॉम्पिटेंस के। तो आपको पता होना चाहिए कि हर स्टेप में क्या होता है। सबसे पहले हम नीचे वाले के बारे में बात करते हैं, इसमें क्या होता है। देखो इसमें जो ट्रेनेज होते हैं चाहे कोई भी होता है, उनको ये पता नहीं होता है क्या करना है, कैसे करना है, क्या उनके लिए सही है, क्या उनके लिए डिसएडवांटेज है, क्या उनके लिए एडवांटेज है, और स्किल की इंपोर्टेंट के बारे में वो नहीं जानते हैं। तो इस स्टेप को हम क्या बोलते हैं, इस स्टेप को बोलते हैं हम क्या, अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस। क्लियर हुआ। दूसरे में चलते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी नहीं पता होता इन्हें क्या करना है, कैसे करना है, नॉलेज का क्या इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इन्हें यहाँ भी नहीं पता होता है कि नॉलेज का क्या इंपॉर्टेंट होता है, पर इनको ये चीज पता होता है। सेकेंड स्टेप में इनको ये चीज पता होता है कि इनके लिए क्या सही है और क्या गलत है। यहाँ पे ये स्किल की इंपॉर्टेंट को जानते हैं, ठीक है, यहाँ पे ये स्किल की इंपॉर्टेंट को जानते हैं, पर ये नहीं जानते
कि नॉलेज क्या है, नॉलेज कैसे मिलता है, हम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, नहीं ये चीज पता नहीं होता है। तीसरे स्टेप में चलते हैं। तीसरे स्टेप में क्या आपका कॉन्शियस कॉम्पिटेंस। इसमें क्या होता है, इसमें स्किल की इंपोर्टेंट को भी जानते हैं, ठीक है, स्किल को कैसे एक्वायर्ड किया जाता है ये भी पता है, नॉलेज के बारे में इन्हें पता होता है, पर इनको एग्जीक्यूट के बारे में नहीं पता होता है कि इसको एग्जीक्यूट कैसे करना है, सामने वाले को कैसे सिखाना है। चौथे स्टेप में सब कुछ पूरा कंप्लीट होता है, इनको नॉलेज के बारे में पता होता है, इन्हें स्किल के बारे में पता होता है, इन्हें नॉलेज के जो स्किल है इसकी इंपोर्टेंट के बारे में पता होता है, इसको हम कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, दूसरों को कैसे समझाते हैं, इनको यहाँ पे पता होता है। तो ये 4 स्टेप है, आपको सीधे क्लियर हो गया होगा। अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन पे आगे यहाँ पे क्या बात हो रही है, स्टेज ऑफ कॉम्पिटेंस। इसको कॉम्पिटेंस ऐसा कौन सा स्टेज है जहां पे जो लर्नर है वो किसके बारे में अबाउट होता है, इंपोर्टेंस के बारे में, जिस नए स्किल को एक्वायरिंग करेगा प्राप्त करेगा उसके इंपोर्टेंस के बारे में कौन से स्टेज में जानता है। तो मैंने क्या बताया था, अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस में क्या होता है, यहाँ पे ना जानता है कि नॉलेज क्या होता है, स्किल नहीं पता होता है, और ये भी नहीं पता होता है इसको कि यहाँ पे कि ये क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। और सेकेंड स्टेप में जब ये आता है कॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस में जब ये बंदा आता है तो ये समझ जाता है, ठीक है, इसे नहीं पता होता है स्किल को हम कैसे प्राप्त करेंगे, पर उसकी इंपोर्टेंट को पता होता है, इसे ये पता होता है कि क्या गलत है क्या सही है, पर इसे ये नहीं होता कि नॉलेज क्या है स्किल क्या है ये नहीं पता होता है। समझ में आ रहा है सभी को, स्किल के इंपोर्टेंट के बारे में पता होता है, गलत सही के बारे में पता होता है, पर ना इसके पास नॉलेज होता है ना ही स्किल होती है। तीसरे स्टेप में क्या होता है, इसको नॉलेज और स्किल इसके पास होता है, पर हम इसको कैसे एग्जीक्यूट करेंगे सामने वाले को सिखाएंगे इसको ये चीज पता नहीं होता है। और लास्ट में क्या होता है, इसको नॉलेज स्किल के बारे में पता होता है, इसको सबको और इसको एग्जीक्यूट के बारे में इसके बारे में क्या होता है पता होता है, एग्जीक्यूट कैसे करते हैं सामने वाले को कैसे समझाते हैं। चीजें क्लियर हुआ, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बात हो रही है प्रिंटेड मटेरियल के बारे में, ठीक है, प्रिंटेड मटेरियल जो है आपका इनमें से कौन सा है, ठीक है, प्रिंटेड मटेरियल के बारे में बात हो रही है, तो बताओ इसमें। तो यहाँ पे देखो थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट होगी, यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, जो आपका ब्रोशर होता है आपका, ब्रोशर में क्या होता है देखो, हम या तो ये बोल सकते हैं कि हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, हाँ हम ये बोल सकते हैं कोई शॉर्ट्स आपके नोट्स हो गया, चाहे शॉर्ट आपकी बुक छोटी किताब हो गई, जिसमें क्या है एक कुछ प्रिंटिंग मटेरियल है और आपके प्रोडक्ट के बारे में क्या हो रहा है इंफॉर्मेशन दे रहा है। चाहे हम ये बोल सकते हैं कि कुछ आपके बस ये समझ सकते कोई छोटी सी किताब है जिसमें आपकी प्रिंटिंग मटेरियल है और आपका उसके बारे में प्रोडक्ट के बारे में वहां पे क्या है इंफॉर्मेशन है। क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं आगे देखते हैं। अगर नहीं आता तो यहाँ समझ सकते हो यार, यहाँ से अगर नहीं आ रहा तो मैगजीन जो होता है उसमें क्या होता है फोटोग्राफ में होते हैं, और फोटोग्राफ के अलावा उसके एक्सप्लेन क्या होता है उसके बारे में की चीज क्या है क्या है उसके बारे में इंफॉर्मेशन होता है, ठीक है, तो ही होता है आपका ब्रोशर। अगला क्वेश्चन देख लेते हो, देखो अगला क्वेश्चन क्या आपको, हाँ तो यहाँ पे बारे में बात हो रही है, यहाँ पे देखो यहाँ किसके बारे में बात हो रही है, डिग्री ऑफ कंसिस्टेंसी, ठीक है, कंसिस्टेंसी जो होते हैं हमारे जो हमारी डिग्री ऑफ ओके तो यहाँ पे क्या होगा फटाफट बताओ, 49 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, तो इसका हो जाएगा आपका ए यानी कि रिलायबिलिटी। देखो यहाँ पे बात हो रही है जब हम मेजरमेंट करते हैं, ठीक है, तो क्या आपके जो उसमें कॉन्सिस्टेंसी जो होता है आपका, ठीक है, उसको क्या करता है डिफाइन करता है, तो ये हो गया आपका रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी मतलब देखो मान लिया आपके पास कोई देखो मान लिया आपके पास 2 इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, मान लिया आपके पास इंस्ट्रूमेंट 2 हो गए, एक से क्या हो रहा आपको बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू पता चल रही है, और दूसरे से क्या हो रहा आपके लगभग लगभग उतनी वैल्यू आपको क्या मिल रहा है वहां पे मिल अप्रोक्सीमेट उसके आसपास मिल रहा, यानी कि जो हमारी डिग्री है जो हमारा मेजरमेंट है क्या है लगभग लगभग उसके आसपास है। तो ये क्या होता है किसके वजह से होता है, हम उस प्रोडक्ट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो हम कर सकते हैं रिलायबिलिटी, तो हम उस पर कितना विश्वास जताते हैं, ठीक है, क्लियर हुआ थोड़ा बहुत, आगे देखते हैं।
अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका कि मीनिंगफुल कम्युनिकेशन किससे रिलेटेड होता है। अगर हम किसी से कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो हम कब मानेंगे कि जो हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं वो मीनिंगफुल बिल्कुल एक तरह से कंप्लीट है आपका। कैसे रिलेटेड होगा आपका, फटाफट आपको कमेंट सेक्शन में इसके बारे में बताना है किसका सही जवाब क्या होगा। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो कम्युनिकेशन क्या होता है, जैसे कि मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, मैंने क्या किया, कुछ इन्फॉर्मेशन दिया, आपने क्या किया, उस इंफॉर्मेशन को कैच किया, अंडरस्टैंड किया, और आपने क्या किया, मुझे फीडबैक दिया। यानी कि हमारे बीच में क्या हुआ, पूरा कंप्लीट चैनल बन गया। यानी कि हमारे बीच में क्या हुआ, पार्टिसिपेट, हमने एक दूसरे पार्टिसिपेट किया, और पार्टिसिपेट करने के बाद हमने क्या किया, आपस में वहां पे कम्युनिकेशन को एक पूरा चैनल के थ्रू कंप्लीट कर दिया। ओके, यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पार्टिसिपेट, जो आपके पार्टिसिपेट करते हैं ना, पार्टिसिपेट, ठीक है, पार्टिसिपेट किया, उसके लिए जो प्लानिंग हो रही है तो चीज यहाँ पे हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे बात हो रही है वोकेशनल एजुकेशन के बारे में। देखो जो हमारा वोकेशनल एजुकेशन होता है इसके हमारे 3 लेवल हो गए, कौन कौन से हो गए, एक होता है माइक्रो, दूसरा होता है आपका मेसो, और तीसरा होता है मैक्रो। ठीक है, क्या होता है मैक्रो। माइक्रो लेवल में क्या होता है, माइक्रो लेवल में क्या होता है, इसमें आपका इंडिविजुअल हो गया, ठीक है, इसमें क्या हो गया आपका इंडिविजुअल आता है ज्यादातर, ठीक है, ये आपके किस में लेवल पे आते हैं, ये आपके माइक्रो लेवल पे आते हैं। मेसो लेवल में क्या होता है, जो ग्रुप में होता है, ठीक है, जिसमें होता है ग्रुप में 4-5 लोग ग्रुप है, चाहे कोई ऑर्गेनाइज है, ठीक है, इसके थ्रू जो आएगा आपको किस में आएगा, आपका मेसो लेवल में आएगा। जो आपके माइक्रो लेवल है, जो आपका सी है, ये किस में आएगा, नेशन लेवल पे, जो आपके राष्ट्रीय लेवल पे जो होते हैं ना, जो बड़े बड़े ग्रुप होते हैं हाई लेवल वाले, वो आपका किस में आएंगे, मैक्रो लेवल में आएंगे। तो यहाँ पे बात हो रही है इंडिविजुअल के बारे में, तो इंडिविजुअल में क्या आ जाएगा आपको, तो आपका इंडिविजुअल में आ जाएगा आपका माइक्रो लेवल। यानी जिसने जवाब दिया ऑप्शन नंबर ए, उसका बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाँ, यहाँ पे देखो, ये आपके बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। हाँ, यहाँ पे क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे ध्यान से देखो, आपके सामने 4 थ्योरी है, आपको ये बताना है ऐसी कौन सी थ्योरी है जो आपको सजेस्ट ये करता है कि डूइंग, डूइंग क्या होगा, आपका लर्निंग का रिजल्ट है। जब आप करोगे, डूइंग करोगे, तो आपको लर्निंग का रिजल्ट क्या होगा, आपको मिलेगा। तो उसके बारे में पूछ रहा है ऐसी कौन सी थ्योरी है, ठीक है, ऐसे कौन सी थ्योरी है जो ये करता है कि डूइंग से क्या होगा, डूइंग से जब करो, जब आप करोगे तो उसका प्रभाव सब चीजों को क्या करोगे, सीखोगे, क्या करोगे, आप सीखोगे। तो यहाँ पे कौन सी थ्योरी देखो, चाहे आपकी क्लासिकल कंडीशन रिस्पॉन्स थ्योरी होगी, चाहे आपकी थॉर्नडाइक थ्योरी होगी, ठीक है, या फिर आपकी इनसाइड थ्योरी होगी, चाहे आपकी ये वाली थ्योरी होगी, ये सब थ्योरी किस में आती है, ये बताओ मुझे, फटाफट बताओ, जल्दी बताओ किस में आती है सब थ्योरी, जल्दी, जल्दी जल्दी बताओ यार, जल्दी। देखो किसी के भी सही जवाब नहीं आ रहे यहाँ पे, ठीक है, सही जवाब नहीं आ रहे आपके, इसका सही जवाब क्या होगा, जल्दी बताओ यार, जल्दी बताओ कौन सी थ्योरी होगी। ओके, तो यहाँ पे जिसने इसका सही जवाब दिया, ए दिया है, उसका बिल्कुल सही जवाब है। ये होता है आपका कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी, ठीक है, ये कौन सी थ्योरी आपकी, कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी। और कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी कौन सी, देखो जो इनसाइड थ्योरी है, ये कौन सी थ्योरी है, ये आपकी कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी। इसमें क्या कहा जाता है कि जो आपने लर्न किया पहले से, जो आपने डूइंग किया है, उसी को अपना बेस बना के क्या करना है, प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ओके, यानी डूइंग से क्या होता है, रिजल्ट हमको मिलता है, जब करोगे तो हमें क्या मिलता है, रिजल्ट मिलता है। इनसाइड थ्योरी किसमें आ जाता है, हमारा कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी में। वहां पे क्या है, जो चिंपैंजी बंदर था उसने अपने ब्रेन का यूज किया था, और ब्रेन का यूज तभी किया था जो उसका ब्रेन, उसने अपना ब्रेन को क्या किया था, पहले काम करके सीखा था। और जब किसी काम को बार बार करके सीखते हो ना, तो एक्सपीरियंस आपको मिला रहता है, डूइंग करके एक्सपीरियंस मिला रहता है, तो उसको अपने प्रॉब्लम सॉल्व करने में लगा सकते हो। बाकी आपकी क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी होगी, थॉर्नडाइक थ्योरी है, चाहे आपकी स्किनर थ्योरी है, ये आपकी कैसे थ्योरी है, ये आपकी बिहेवियर लर्निंग थ्योरी, कैसे थ्योरी आपके, ये आपकी बिहेवियर लर्निंग थ्योरी है।
ओके। जबकि इनसाइड थ्योरी कैसी थ्योरी आपकी कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी होता है। क्लियर हुआ थोड़ा बहुत? आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये आपका कि जब कोर्स कंस्ट्रक्शन है आपका, ठीक है, कोर्स है उसका जो स्ट्रक्चर है, जब कोर्स का डिजाइन करते हो इसके स्ट्रक्चर में किस चीज को इन्वॉल्व हम नहीं करते हैं। तो देखो, जब हम कोर्स का डिजाइन करते हैं ना, तो उसमें जो स्टूडेंट है उसकी जो परसेंटेज है, हम उसको उसके अंदर कंसिडर नहीं करते हैं। हम क्या क्या कंसिडर करते हैं? हम ये कंसिडर करते हैं कि जो बच्चे जिनके लिए किताब प्रोवाइड किया जाएगा उनका लेवल क्या है, उनकी एबिलिटी क्या है, और जो ट्रेनिंग है वो किस टाइप के, इंजीनियरिंग है, नॉन इंजीनियरिंग है, आपके इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल, सिविल है, ये सब बातें उसमें हम शामिल करते हैं। पर उनकी जो परसेंटेज है उनसे उसका हमारा कोई रोल नहीं होता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन, हाँ, अगला क्वेश्चन क्या आपका कि 5:1 रेशियो। ओके, ये कभी कभी ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि जो 5:1 रेशियो हम यूज करते हैं टीचिंग में, इसका मेन पर्पज क्या होता है? इसका मेन पर्पज क्या होता है? 5:1 जो रेशियो है इसका मेन पर्पज क्या है, इसको हम क्या डिफाइन करते हैं, कैसे करते हैं? तो आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में आपको जवाब देना है और आपको बताना है इसका सही जवाब क्या होगा। ओके, इसका सही जवाब क्या होगा फटाफट बताओ। मैं देखता हूँ यहाँ पे कमेंट सेक्शन में। हाँ, तो यहाँ पे हो जाएगा जिसने जवाब दिया ऑप्शन नंबर ए, उसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यानी कि जो वहाँ के ट्रेनिज है, चाहे स्टूडेंट है, ठीक है, उनका जो परफॉर्मेंस बोल सकते हैं, ओके, या फिर ये बोल सकते हैं उनकी जो पॉजिटिविटी है उसको 5 टाइम क्या करना था, इंक्रीज करना है। क्या है? इंक्रीज करना है। तो ये हमारा मेन पर्पज होता है, जो वहाँ पे लर्निंग कराया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, उसकी पॉजिटिविटी को क्या करना है, 5 गुना इंक्रीज करना होता है। क्या करना होता है? इंक्रीज करना होता है। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, इसका बिल्कुल सही जवाब है। तो चला गया, हाँ। तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 55 क्वेश्चन। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या आपका कि अगला क्वेश्चन ऐसे कौन सा टीचिंग का मेथड है, ठीक है, ऐसा कौन सा टीचिंग का मेथड है जिसमें क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप, क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप अपनी उनकी जो आइडिया है, ठीक है, आइडिया के जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्चुअल, उसको क्या करते हैं, विजुअलाइजेशन करते हैं। ओके, इसमें क्या आ जाएगा, सबसे पहले बताओ, जिसमें हम क्या करते हैं, ऐसा कौन सा कॉन्सेप्ट है, ऐसा कौन सा तरीका है जिसमें हम क्या करते हैं, अपने जो कॉन्सेप्ट है, जो अपने कॉन्सेप्ट के जो आइडिया है, उनको हम क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप उसको हम विजुअलाइजेशन करते हैं, सामने वाले को बताते हैं। ये हमारा क्या होता है, ब्रेन स्टॉर्मिंग हो जाता है हमारा। ठीक है, ब्रेन स्टॉर्मिंग मतलब क्या होता है, आपने देखा होगा कि जब आपका जेडी होता है, ठीक है, जब आपका जेडी होता है यानी ग्रुप डिस्कशन होता है, तो जो आपके आइडिया आपके दिमाग में आते हैं उनको आप क्या करते हो, स्टेप बाय स्टेप सामने वालों को क्या करते हो, उसको इन्फॉर्मेशन देते हो, सामने वाले से डिस्कस करते हो, उसका मैसेज देते हो सामने वाले को। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप अपने कॉन्सेप्ट को, अपने आइडिया को, अपने विचारों को सामने वाले को क्या करते हो, बताते हो और एक तरह से डिस्कस करते हो। ठीक है, तो ये भी हमारे किस में आता है, ब्रेन स्टॉर्मिंग में आता है। आपने देखा होगा, आपको कुछ पिक्चर आपको दिखाया जाएगा और उस पिक्चर को आपको क्या एक सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज करना होता है, तो ये भी कहीं ना कहीं हमारा किस में आता है, ब्रेन स्टॉर्मिंग में आ जाएगा। तो इसका 55 जिसने सही, जो 55 का जिसने, ओके, 1 मिनट, इसका ब्रेन स्टॉर्मिंग नहीं होगा, इसका हो जाएगा आपका स्टोरी, इसका हो जाएगा आपका स्टोरी बोर्डिंग। ठीक है, स्टोरी बोर्डिंग में क्या होता है आपका कि कुछ आपके सामने इमेज, जैसा अभी मैंने बताया था कि इमेज रहेंगे, उसको आपको देख के क्या करना होता है, उसको एक जो आपके आइडिया लगते हैं, कभी आपने देखा होगा सीबीएसई बोर्ड में आपने देखा होगा, कुछ आपके सामने फोटोग्राफ दिया जाता है, पिक्चर को देख कर आपको उसकी पूरी स्टोरी को क्या करना होता है, एक्सप्लेन करना होता है, आइडिया जो आपके कॉन्सेप्चुअल बनते हैं उसको क्या करना होता है, आपको विजुअलाइजेशन करना होता है। तो ये सब हमारे किसी में आता है, स्टोरी बोर्डिंग में आता है। ऑप्शन इसका ए नहीं हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा बी। ब्रेन स्टॉर्मिंग में क्या होता है, ब्रेन स्टॉर्मिंग में क्या हो जाएगा आपको कि जैसे डिस्कशन हो रहा है तो आप वहां पर चीजों को क्या कर रहे हो, आइडिया को बता रहे हो, तो इस तरह से वहां पे विजुअलाइजेशन नहीं होता है। ठीक है, वहां पे विजुअलाइजेशन नहीं होता है, तो बस ये थोड़ा थोड़ा सा अंतर हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका स्टोरी बोर्डिंग हो जाएगा आपका। ओके, आप यूट्यूब गूगल पे चेक करोगे तो आपको थोड़ा सा इसके बारे में और आइडिया लग जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन एक, जब आप डेमोन्स्ट्रेशन प्लान को,
ठीक है, डेवलपिंग कर रहे हो, तो आप वहां पे कौन सा डेमोस्ट्रेशन में किस चीज को आप यूज नहीं करोगे, ठीक है, डेमोस्ट्रेशन में किस चीज का आप यूज नहीं करोगे। देखो ऐसे कौन से टीचिंग एड्स है, ठीक है, टीचिंग मटेरियल है, जब हम डेमोस्ट्रेशन प्लान को डेवलपिंग करेंगे तो हम उसको डेमोस्ट्रेशन प्लान में यूज हम नहीं करेंगे। तो हम वहां पे क्या यूज नहीं करते हैं, हम वहां पे प्रोजेक्टर को यूज नहीं करते हैं, क्योंकि डेमोस्ट्रेशन का मतलब होता है प्रदर्शित करना, उसको प्रेजेंट करना नहीं होता, उसको डेमोस्ट्रेट करना, उसको करके दिखाना। तो प्रोजेक्टर पे आप करके दिखा तो पाओगे नहीं, आप मॉडल में करके दिखाओगे, आप ब्लैक बोर्ड पे करके दिखा दोगे, तो प्रोजेक्टर पे आपको आप करके दिखा तो पाओगे नहीं, तो इसका क्या हो जाएगा, आपका प्रोजेक्टर हो जाएगा। आप अगला क्वेश्चन क्या आपका, ट्रेनिंग एड्स, ठीक है, इसमें से पूछ रहा है आपका कौन से ट्रेनिंग एड्स में कवर नहीं किया गया है। जो हमारे टीचिंग ट्रेनिंग एड्स, जो हमारे ट्रेनिंग के जो मटेरियल है उसमें किस चीज को कवर नहीं किया गया है, तो 57 का क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी जो मैनुअल है इस चीज को यहाँ पे कवर नहीं किया गया। बाकी आपका चार्ट हो गया, स्लाइड हो गया और फिल्म हो गया, आपके फिल्म्स हो गए। मैंने बताया था ना टीचिंग एड्स हमारे कितने टाइप के होते हैं, ठीक है, 3 टाइप के, कौन कौन से, ऑडियो विजुअल और ऑडियो विजुअल। तो उसी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है ये। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये मेंशन आता कि जो आपका चाक बोर्ड होता है, ठीक है, चाक बोर्ड जो आपका टीचिंग एड्स है, तो चाक बोर्ड आपका किस चीज का, हाँ, इसमें पूछा आपका जो चाक बोर्ड है किस मेटेरियल का नहीं बना होता है, किसका जनरली हम बना हुआ नहीं होता है, किसका नहीं बना होता है जनरली, तो ये आपका मेटल का नहीं बना होता, लकड़ी का होता है आपका, ठीक है, हार्डबोर्ड का होता है, सीमेंट का होता है, पर मेटल का जनरली हम इसको नहीं बनाते हैं। इसका डी जिसने सही जवाब दिया उसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन ये है कि देखो, अगर मुझे आपका असेसमेंट करना होगा, आपके मुझे आपके बारे में जानना होगा, तो उसके अलग अलग तरीके हैं। तो क्वेश्चन आपसे यही पूछ रहा कि डायरेक्ट मेथड ऑफ असेसमेंट, ठीक है, इसमें से कौन सा डायरेक्ट मेथड नहीं है चीजों को असेसमेंट करने, सामने वालों को मूल्यांकन करने के लिए, मुझे आपके लेवल को एक तरह से इवैल्यूएट करना है, जांचना है। तो ऐसा कौन सा मेथड जिसको हम डायरेक्ट आपको नहीं जांच सकते। देखो मैं टेस्ट लूंगा, आपके लेवल को इवैल्यूएट कर लूंगा, जांच लूंगा, असेसमेंट कर लूंगा। सर्वे के अकॉर्डिंग प्रेजेंटेशन आप दोगे तो उसके अकॉर्डिंग भी कर सकता हूँ, पर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी क्या है, सर्वे। अब बताओ आपका लेवल क्या है, ठीक है, मैं अगर आपसे दोस्तों से पूछूं, आपके इंस्टीट्यूट से पूछूं, तो एग्जैक्ट मुझे पता नहीं चलेगा कि आपका लेवल क्या है, आपके कौन सब्जेक्ट में स्ट्रांग हो, किसमें नहीं हो, आपका अच्छे से असेसमेंट डायरेक्ट आपका नहीं हो पाएगा। पर अगर मैं आपका टेस्ट लेता हूं, अगर आपको निबंध ऐसे लिखने के लिए देता हूं, या फिर आप प्रेजेंटेशन देते हो, तो मैं उसके अकॉर्डिंग आपका असेसमेंट कर सकते हैं, आपके लेवल को इवैल्यूएट कर सकता हूँ। और सर्वे के अकॉर्डिंग डायरेक्ट मैं आपका असेसमेंट नहीं कर सकता हूँ, इनडायरेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। डायरेक्ट तो मैं तभी करूंगा ना जब मैं आपको कोई टेस्ट वगैरह लूंगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या आपको, हाँ, अगला क्वेश्चन है जो हमारा वेकेशनल एजुकेशन है जो हम कर रहे हैं अभी, ठीक है, वेकेशनल एजुकेशन के बेनिफिट्स। ओके, तो यहाँ पे बात करें जो वेकेशनल एजुकेशन है उसको माइक्रो लेवल पे क्या बेनिफिट नहीं है आपका, माइक्रो लेवल पे वेकेशनल एजुकेशन का बेनिफिट नहीं है, जिससे आपके रिलेटेड नहीं है आपका, तो क्या आ जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, फटाफट आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में इसका सही जवाब देना है। और इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, जो इसमें क्या आपका इंक्लूजन जो है, ये क्या करता है आपका डिसएडवांटेज ग्रुप, यानी जो डिसएडवांटेज जो ग्रुप है उसको हम क्या करना है, उसको हमें क्या करना है, इंक्लूजन करना है, उसको हमें क्या करना है, शामिल करना है। तो ये चीजें इसमें क्या है माइक्रो लेवल पे, ये क्या इसके बेनिफिट नहीं है। बाकी आप जो एम्प्लॉयमेंट है उसके लिए जो रोजगार है उसके लिए आप अपॉर्चुनिटी देते हैं, ये भी आपका सही है माइक्रो लेवल पे। अर्निंग करते हो ये भी सही है, करियर को अपने क्या करते हो, डेवलप करते हो, ये भी आपका इसमें सही हो जाएगा। पर डी ऑप्शन इसमें बिल्कुल भी नहीं आने वाला है। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन ये बताया गया आपको कि जो आपकी लर्निंग के जो थ्योरीज हैं उनका पर्पज है, किस चीज से लिंक करता है, किस चीज से जुड़ा हुआ, किस चीज से कनेक्टेड है। जो हमारे लर्निंग थ्योरी है जो हमारे सिलेबस में है उनका मेन पर्पज क्या है,
तो जितने भी हम थ्योरी पढ़ते हैं, क्लासिकल कंडीशनिंग हो, ऑपरेंट हो, इनसाइड हो, ठीक है, या फिर थॉर्नडाइक थ्योरी हो, तो उनका मेन मकसद क्या है कि रिसर्च क्या करना, हमें रिसर्च क्या करना, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। 61 का क्या हो जाएगा? तो 61 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। यानी जो रिसर्च है किसके साथ करना है? विद एजुकेशन को। यानी कि हम चाहते हैं कि रिसर्च को क्या करना है, हमें अपने एजुकेशन में क्या करना है, उसके साथ कनेक्ट कर देना है। जिससे क्या फायदा होगा कि हमारी एजुकेशन क्या हो गया, थोड़ा सा हाई लेवल पे जाएगा। ठीक है, कहाँ पे जाएगा? हाई लेवल पे जाएगा। तो क्या हो जाएगा? रिसर्च विद एजुकेशन। क्या हो जाएगा? रिसर्च विद एजुकेशन। ओके, 61 का क्या हो जाएगा आपका? इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ओके, अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन ये है, जो आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग है, ठीक है, इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए कौन सा स्टेटमेंट जो है, ऐसा कौन सा पॉइंट है जो बिल्कुल सही है, उसके अंदर इन्वॉल्व किया गया आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग में। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग में किस चीज को इन्वॉल्व किया गया है? मेन देखो, एक होता है मस्ट, कुड, शुड। तो कभी कभी क्या होता है, हमें इनके अकॉर्डिंग चलना होता है। तो हमारा इसका मेन पर्पस क्या होता है? स्टडी ऑफ फिगर्स। जो हमारे पिक्चर है, जो पिक्चर है उसको क्या करना होता है? मेन स्टडी करना होता है। क्या करना होता है? स्टडी करना होता है। इसका जिसने जवाब दिया ऑप्शन नंबर सी, उसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो 63 का क्या हो जाएगा आपको? 63 का हो जाएगा आपको, ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा आपको 62 का सी हो गया ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन वही आपका, जो आपका 5:1 रेशियो जो थ्योरी है, ओके, वो किस चीज से आपका रिलेटेड नहीं है? अभी बताया गया था, उसमें क्या था आपका कि जो पॉजिटिविटी है उसको 5 गुना क्या करना था? इंक्रीज करना था। इसमें पूछ रहा किस चीज से रिलेटेड आपका नहीं है, क्या किस चीज से रिलेटेड आपका नहीं है? ओके, तो मैंने बताया था कि जो एटमॉस्फेयर जो है, वहां की जो इन्वायरमेंट, जो वातावरण है, उसको 5 गुना क्या करना था? पॉजिटिविटी करना था। हम चाहते हैं जो क्लासरूम में जो बिहेवियर जो बच्चों का है उनका बहुत बढ़िया रहे, उनकी जो परफॉर्मेंस को क्या किया जाए? इंक्रीज किया जाए। पर कहीं पे भी 5:1 रेशियो का मतलब ये नहीं है कि जो वहाँ के जो पुअर स्टूडेंट है उनके और ट्रेनिज के जो स्टूडेंट है और टीचर के बीच के रिलेशनशिप को कहीं ना कहीं सोल्व नहीं करता आपका। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो खराब स्टूडेंट है और जो टीचर उनके बीच के रिलेशन को शो करे, तो इसका ये पर्पज नहीं है बिल्कुल भी। इसका मेन पर्पज क्या है कि पॉजिटिविटी को इंक्रीज करना, परफॉर्मेंस बढ़ाना, क्लासरूम में बच्चों के बिहेवियर को और इम्प्रूव करना। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा आपसे, हम्म, आपसे पूछ रहा है कि जो टीचिंग के हमारे स्टाइल जो होते हैं, टीचिंग के जो हमारे जो तरीके होते हैं, उसको डेवलप करने में क्या, उसको डेवलप करने में कौन सी क्रिटिकल थिंकिंग स्किल, ठीक है, उसको डेवलप करने में कौन सी क्रिटिकल थिंकिंग स्किल हम इन्वॉल्व करते हैं? देखो, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल में हमारे क्या आ जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए कि किस में आएगा किस में नहीं आएगा। क्रिटिकल थिंकिंग स्किल जिसमें चीजों को क्रिटिकल आपको इवेल्युएट किया जाता है, आपको जज किया जाता है, आपको लेवल को जांचा जाता है। तो ये किस में आएगा आपको बताना, ये चीज किस में आएगा? ये आता है आपका एक्टिविटी स्टाइल में। ये आपका किस में आ जाएगा? एक्टिविटी स्टाइल में। यानी कि आपकी को एक्टिविटी कराया जाएगा। ठीक है, एक्टिविटीज का मतलब ये है कि आपको क्या कराया जाएगा, आपको एक तरह से कुछ मॉडल दे दिया जाएगा बनाने के लिए, कि आप मॉडल बनाओगे तो वहां पे आप क्या करोगे? अपने ब्रेन का, अपने मेंटल स्किल का भी यूज करोगे और अपने प्रैक्टिकल नॉलेज का भी यूज करोगे, तब तो उसको आप बना सकते हो। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको ह्यूमिलिएट किया जा रहा है, आपके लेवल को डेवलप किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक्टिविटी स्टाइल। क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा आपका एक्टिविटी स्टाइल। तो 64 का जिसने जवाब दिया ऑप्शन नंबर डी, उसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, अगला क्वेश्चन ये आपका, जो प्रिपेयरिंग ये डेमोन्स्ट्रेशन प्लान विल नॉट कवर। ओके, यानी कि जो हम डेमोन्स्ट्रेशन प्लान जो है, जो प्रिपेयर कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, तो किस चीज को यहाँ पे कवर नहीं किया जाता है। जब हम डेमोन्स्ट्रेशन प्लान को बनाते हैं तो किस चीज को हम कवर वहां पे हम नहीं करना होगा। ओके, तो हम वहां पे किस चीज को कवर नहीं करते हैं, जल्दी बताओ।
ओके, तो हम वहां पे जो कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट जो है हम उसको कवर वहां पे हम नहीं करते। देखो हमारा तो मेन मकसद क्या होता है कि सिंपल हो और कैसा लॉजिकल हो, क्या हो, सिंपल हो, लॉजिकल हो, ठीक है, मेन कॉन्सेप्ट पे हो, सिंपल पॉइंट पर। हम ये नहीं चाहते कि बिल्कुल कॉम्प्लेक्स हो, सामने वाला उसमें उलझ के रह जाए, तो हमारा मकसद ये नहीं होता है, ठीक है, छोटा हो, लॉजिकल हो, बेसिक कॉन्सेप्ट पे हो। ओके, अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रशिक्षक के लिए महत्वपूर्ण कौशल है। यहाँ पे कह रहा है कि इनमें से कौन सा का इंस्ट्रक्टर के लिए क्रिटिकल स्किल है, ठीक है, ऐसे। ओके, इनमें से कौन सा इंस्ट्रक्टर के लिए क्रिटिकल स्किल है आपका। ओके, तो क्रिटिकल स्किल ऐसा कौन सा होगा यहाँ पे, क्रिटिकल स्किल के बारे में बात हो रही है आपका यहाँ पे। ओके, 66। देखो सबसे इंपॉर्टेंट जो है आपका क्रिटिकल या फिर यूलेट, सबसे इंपॉर्टेंट जो इंस्ट्रक्टर के लिए सबसे बड़ी जो स्किल है वो कौन सी होती है, प्लानिंग की, ठीक है। जब आपकी प्लानिंग सबसे बेस्ट होगी तो आप उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट भी बहुत अच्छे से होगा, बच्चों को समझ में अच्छे से आएगा। देखो जब क्लास लेने जाओगे तो आप कहाँ से स्टार्ट करोगे, कहाँ पे दी एंड करोगे, कौन से बच्चे से कौन से क्वेश्चन करने हैं, जब टेस्ट लोगे तो आप उनके लेवल के अकॉर्डिंग क्वेश्चन कैसे लोगे। तो हर चीज किस पर डिपेंड करता है, प्लानिंग पे। अगर टीचर की प्लानिंग बढ़िया है, अगर स्किल इसकी प्लानिंग के प्रति बढ़िया है, तो उसका प्रेजेंटेशन भी बढ़िया होगा, एप्लीकेशन भी बढ़िया होगा, और जो टेस्ट होगा उससे बच्चों को क्या होगा, इवलेट भी होंगे, बच्चे का लेवल भी अच्छे से वो जस्टिफाई कर पाएगा वहां पे, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाँ ये क्वेश्चन देखो यार, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये देखो यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है, प्राइमरी रोल, ठीक है। जो इंस्ट्रक्टर है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे बात हुई है इंस्ट्रक्टर का प्राइमरी रोल क्या होगा। इंस्ट्रक्टर का प्राइमरी रोल क्या होगा, जब जो स्टूडेंट हैं एक क्लास से क्या होते हैं दूसरी क्लास में क्या कर रहे जा रहे हैं, प्रमोट किए जा रहे हैं। जब जो ट्रेनिज हैं, स्टूडेंट हैं, एक क्लास से दूसरे क्लास में, हायर क्लास में जब उन्हें प्रमोटेड किया जा रहा, प्रमोट किया जा रहा, उस टाइम पे इंस्ट्रक्टर का प्राइमरी रोल क्या होगा, स्टार्टिंग रोल क्या होगा। देखो जब आप 11वीं से 12वीं क्लास में गए, 9वीं से 10वीं क्लास में गए, आईटीआई जब सीआईटीएस में गए, तो वहां पे क्या हुआ, जो पहले के आपके नॉलेज हैं, जो आपके प्रीवियस नॉलेज हैं, उसको क्या किया गया, उसी नॉलेज को यूज किया गया, और यूज करके एक नया कॉन्सेप्ट आपको सिखाया गया। क्या कराया गया, जो आपने पहले जो नॉलेज को गेन किया था, प्राप्त किया गया था, उसी को आपका बेस बनाया गया, और नए कौन उसी को कनेक्ट करके क्या किया गया, आपको नया नॉलेज दिया गया। क्या किया गया, नया नॉलेज आपको दिया गया। समझ में आ रहा, जो आईटीआई पढ़ के उसको मॉडिफाई किया गया, उसी को डेवलप किया गया, और आपको नया नॉलेज दिया गया, ठीक है। यानी जो प्रीवियस नॉलेज है उसको नए नॉलेज से क्या किया गया, रिलेट किया गया, जोड़ा गया उसको। क्लियर हुआ, आगे देखते हैं। आज 70 तक करते हैं, ठीक है, उसके बाद हम क्लास अगले देखेंगे, अगली क्लास में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्या क्वेश्चन है आपको, कि ऐसा लर्निंग के कौन सा थॉट है, ऐसा लर्निंग के कौन सा तरीका है जिसमें हम कॉन्सिक्वेंस, ऑब्जर्वेशन के माध्यम से हम क्या करते हैं, चीजों को सीखते हैं, ठीक है। ऑब्जर्वेशन के माध्यम से जब चीजों को सीखते हैं, कॉन्सिक्वेंस करते हैं, तो हमारा लर्निंग का कौन सा तरीका होता है, कौन सा तरीका होता है, कौन सा एक्सपीरियंस होता है। तो जब लोगों को ऑब्जर्व करके, ठीक है, ऑब्जर्वेशन ऑफ कॉन्सिक्वेंस करके हम जब सीखते हैं, बिहेवियर में जब लेके आते हैं, तो इस टाइप के बिहेवियर को हम क्या करते हैं, जल्दी बताओ। इस टाइप के बिहेवियर को हम किस नाम से करते हैं, परसेंट, जल्दी बताओ क्या होगा इसका, जल्दी फटाफट। तो इसका हो जाएगा आपका विकेरियस एक्सपीरियंस, ठीक है। इस टाइप जब आप किसी के बिहेवियर को ऑब्जर्व करके अपने बिहेवियर में लेके आते हो, ठीक है, ऑब्जर्वेशन के माध्यम से कॉन्सिक्वेंस करके आते हो, ठीक है, तो उस तरीकों को हम क्या कहते हैं, विकेरियस एक्सपीरियंस। यानी कि जिसने इसका जवाब दिया ऑप्शन नंबर ए, उसका बिल्कुल सही जवाब है। आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद फिर हम
अगले क्लास में देखेंगे, क्योंकि जो लेवल 2 है हमारा, इसमें करीब आपके कितने क्वेश्चन है, तो इसमें आपके करीब 40 क्वेश्चन है, 110 क्वेश्चन है। ओके, तो आज इसका दूसरा क्लास है और भारत सिल का आपका 7वां क्लास है। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, आपको क्या करना है, फटाफट इसका सही जवाब देना है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? देखो यार, ये क्वेश्चन जो है ना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आपने नोटिस किया होगा कि जब आपका क्लास स्टार्ट होता है तो आपका टीचर क्या करता है, आपसे कुछ क्वेश्चनिंग करता है, आपसे कुछ पूछता है, और आपसे पूछने के बाद फिर वो क्लास को एक तरह से स्टार्ट करता है। ठीक है, आपसे क्या करता है, कुछ क्वेश्चन पूछता है, और आपके जो इन्वायरमेंट है वहां पे कुछ इंटरेस्टिंग लेके आता है। आपने देखा किसी को जोक सुना दिया, किसी को कुछ बोल दिया, किसी कुछ क्वेश्चन कर दिया, तो इस टाइप के करने के बाद जो टीचर है क्लास को स्टार्ट करता है। तो ऐसा करने के पीछे जो टीचर है उसका मेन रीजन क्या होता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो उसका जो मेन रीजन ये होता है, जो टीचर है ना, वो क्या करता है, ट्रेनिंग्स को जानना चाहता है। एक बार जान गया उनका लेवल क्या है, उनको कितना पता है, जो टॉपिक पढ़ाना चाह रहा है जो टीचर, क्या उनके उस टॉपिक को कहाँ से उससे स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है, तो ये सब जानने के लिए जो टीचर है वो क्या करता है, ट्रेनिंग से कुछ क्वेश्चन पूछकर क्लास को स्टार्ट करता है। ठीक है, आगे देखते हैं, आज का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन आपकी क्लास में आ चुका है और आपको फटाफट बताना है, ये क्लास आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसका सही जवाब क्या बताओगे। देखो, क्लासरूम में क्या है कि एक जो ट्रेनिंग है उसका जो बिहेवियर कैसा है, रूट है, बिल्कुल कैसा है, रूट है, बिल्कुल एक तरह से असभ्य है, उसका थोड़ा डिसिप्लिन खराब है। उसके वजह से क्या हो रहा है, पूरा क्लास क्या हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है वहां पे। ठीक है, क्या हो रहा है, डिस्टर्बिंग हो रही है वहां पे, बच्चों की, लोगों को यहाँ पे डिस्टर्बिंग हो रही है वहां पे। तो इस टाइप के क्लास जो इस टाइप से जो प्रॉब्लम वहां पे जो लोग फेस कर रहे हैं, इस प्रॉब्लम जो एरिया है, ठीक है, तो इससे क्लास में क्या होने का ज्यादा हम बोल सकते हैं ना, इससे और क्लास में और क्या क्रिएट हो सकता है, क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। ठीक है, जल्दी बताओ, इससे क्या पता चलता है उस ट्रेनिंग में क्या है, जल्दी। तो इससे पता चलता है उसका एटीट्यूड क्या है। देखो, अगर आपका एटीट्यूड खराब है तो क्लास को डिस्टर्ब करोगे और आपका बिहेवियर सही नहीं होगा, और इससे क्लास में क्या पता चलता है आपसे कि आपका एटीट्यूड क्या है, नेगेटिविटी है, कैसा है, नेगेटिविटी है। तो आज से ये पता चलता है कि अभी मैं क्लास ले रहा हूँ, अभी सबको क्या करना है, फटाफट सभी को लाइक करना है। ठीक है, और जिसने शेयर नहीं किया शेयर करना है, और क्लास जैसे दी एंड होने वाली है मेरी, आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, नॉर्मल कमेंट सेक्शन में जाना है और आपको कमेंट करने हैं और बताना है आपको कि आपको आज क्लास कैसे लगी। ठीक है, तो आपको आज क्लास कैसे लगी अपना फीडबैक जरूर देना है, कि मैं क्लास नंबर 6 आज करा चुका हूँ, शायद आखिरी क्लास और है, एक क्लास में पूरा कंप्लीट हो जाएगा आपका। लेवल 2 को हम पूरा फिनिश कर देंगे, खत्म कर देंगे। क्लास कैसे लगी आपको फीडबैक देना है। ठीक है, सभी को क्या करना है, फीडबैक देना आज के लिए। ओके, तो आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी अगली क्लास देखेंगे, कल होगी, परसों होगी, जैसे भी होगा आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। और टेस्ट आपको देना है। ठीक है, आपको डेली टेस्ट देने हैं, पार्टिसिपेट करना है, एग्जाम की टेंशन आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है। तो आज की क्लास कितना रखते हैं, जय हिंद, जय भारत।